मैं वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से आपको मैसेज देना चाहता हूं कि जिस पर शनि देव जी की शुभ दृष्टि पड़ जाती है जी, उसके जीवन की डायरेक्शन बदल जाती है। डायरेक्शन कैसे बदलती है? वो माया से दूर हो जाता है, वो मोह से दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नरक के द्वार है। मेरे शनि देवा, जय शनि देवा, कैशरा देवा, जय शनि देवा, भक्ति दो मेरे देवा, जय शनि देवा, ओम शनि देवा, जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय शनि देवा, हाथ उठा के बोलना, जय शनि देवा, रक्षा करो देवा, जय शनि देवा। आसन कला से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आज श्री शनि जयंती है और शनि जयंती के दिन पानीपत के आसन कला से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और पिछले साल भी आपने वॉइस ऑफ पानीपत पर देखा और हमने रूपरेखा बताई, पदाधिकारियों से बातचीत करवाई थी कि आगे का क्या प्लान है। गौशाला जो है बनकर तैयार हो चुकी है और हमने शनि धाम जो है इन्हें नाम दिया था। अब ये धाम जो है बन चुका है, लोग दूर दूर से जो है दर्शन करने आते हैं। एक बार फिर से तस्वीरें ये दिखा दें कि आमतौर पर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि आमतौर पर शनिदेव की मूर्ति जो है काले रंग में होती है, काला पेंट जो है किया जाता है और काला स्वरूप जो है धारण करवाया जाता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं बिल्कुल कलरफुल जो है शनिदेव महाराज की ये मूर्त जो है, ये शनि महाराज की मूर्त कलरफुल आपको दिखाई दे रही होगी। और ये तस्वीरें जो हैं आप पानीपत के आसन कला से देख रहे हैं और गौशाला बनकर तैयार हो चुकी है। और इधर जो है मंदिर, भव्य मंदिर जो है तैयार किया गया है और यहाँ पर यज्ञ चल रहा है। और इस समय पूरा पानीपत जो है आसन कला में है और रिफाइनरी के बिल्कुल पास और आसन कला के गांव के बीच में ये जो है मंदिर स्थित है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से पाठ यज्ञ किया जा रहा है और शनि नाम के जो जयकारे हैं, शनिदेव महाराज के नाम के जयकारे वो लगाए जा रहे हैं। और बड़ा सुंदर माहौल जो है यहाँ पर इस समय देख सकते हैं। इस लाइव वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि श्री शनि जयंती का ये दिन है और पूरा देश आज शनि भगवान के नतमस्तक हो रहा है। तो आज शनि जयंती है और आसन कला से आपकी लाइव तस्वीरें वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से देख रहे हैं। बातचीत करते हैं, पदाधिकारी हैं गगन जी हमारे साथ। गुरु जी, शनि जयंती है, क्या संदेश है? और आज शनि जयंती, एक चीज़ ये भी लोगों में भ्रम है, क्या शुक्रवार और शनि जयंती कैसे हो रही? ऐसा है जी, जैसे रामनवमी मनाई जाती है नवमी तिथि को, भगवान जी का जन्म चैत्र मास की नवमी तिथि को हुआ, तो जब भी नवमी तिथि आती है चैत्र मास की तो रामनवमी मनाई जाती है। इसी तरह हनुमान जी का जन्म हुआ पूर्णमासी वाले दिन, चैत्र मास की पूर्णमासी आती है तो हनुमान जयंती होती है। और शनि भगवान जी का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या वाले दिन हुआ। शनि भगवान जी का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या वाले दिन हुआ, इसलिए जब ज्येष्ठ मास की अमावस आती है तो वो दिन शनि भगवान जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है जी। वो शुक्रवार हो, सोमवार हो, संडे हो, हम उसको नहीं देखते जी, हम तिथि देखते हैं कि आज ज्येष्ठ मास है, अमावस्या है, ये शनि भगवान जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है जी। अच्छा गुरुजी, एक साल में, क्योंकि पिछले साल हमने तस्वीरें दिखाई थी, मूर्ति स्थापना थी, यहाँ पर काफ़ी रश था। यहाँ पर धाम की बात करें, अब धाम बन गया, गौशाला बनकर तैयार हो गया, और क्या क्या कार्य यहाँ शुरू हो गए? इस सृष्टि में परमात्मा ने 9 शक्तियाँ बनाई जी। पहला सूर्य भगवान, चंद्रदेव, मंगलदेव, गुरुदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और
केतुदेव, ये 9 शक्तियां बनाई और इन 9 शक्तियों को काम दिया गया कि आप हर व्यक्ति को उसके कर्मों का क्या दें जी, फल प्रदान करें। और इन 9 ग्रहों की हर व्यक्ति पर टोटल 120 साल की दशा आती है। शनि भगवान जी की 19 साल की दशा होती है, इसी तरह गुरुदेव महाराज जी की दशा आती है। तो हमारी इच्छा है यहाँ हम नवग्रह के मंदिर का निर्माण करें। आज आप देखो भगवान श्री सूर्य देव की और भगवान श्री गुरुदेव जी की मूर्ति की स्थापना हुई है। आप देखो ये इतनी विशाल मूर्ति हैं कि मेरी नॉलेज में पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी विशाल मूर्तियां नवग्रह की नहीं है जी। तो ये इच्छा है कि यहाँ पूरा नवग्रह का एक बड़ा मंदिर बने, लोग आएं, नवग्रहों की आराधना करें और उनके घर में सुख शांति प्राप्त हो और उनके जीवन की दिशा बदल जाए जी। जीवन की दिशा मतलब क्या बदल जाए जी? हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है? हमारे जन्म का उद्देश्य है पूर्व जन्म के पाप कर्मों को काटना, नष्ट करना और अंतिम समय में मोक्ष को प्राप्त करना। और शनि भगवान जी मोक्ष के दाता हैं, मोक्ष के देवता हैं, साथ में नवग्रह भी अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो वो ऐसा सुंदर मंदिर का निर्माण मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हो। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जब आप शनि देव जी के बारे में बताते हैं, कई और लोगों से बात होती है मेरी, कहते शनि देव जो है, शनि की साढ़े या शनि का ढैया आ जाए तो नाश कर देते हैं, लेकिन आप उल्टा बताते हैं कि शनि की जो कृपा दृष्टि है, कोई साढ़े कोई ऐसा ढैया वगैरह कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ जी, शनि भगवान जी किसके अवतार हैं? शनि भगवान जी महादेव के अंश अवतार हैं। अब जब शनि भगवान जी का जन्म हुआ तो शनि देव जी न्याय के देवता बने, और जब न्याय के देवता बने भगवान श्री शनि देव जी, तो महादेव ने शनि देव जी को वक्र दृष्टि दी जी। कौन सी दृष्टि दी? वक्र दृष्टि। इसे दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, इसे वक्र दृष्टि भी कहते हैं। और महादेव ने कहा कि जब भी आप पर किसी की वक्र दृष्टि पड़ेगी, आपके सामने उनके सारे अच्छे और बुरे कर्म आ जाएंगे। अब जैसे शनि भगवान जी ने किसी पे दृष्टि डाली, उसके अच्छे बुरे कर्म शनि भगवान जी के सामने आ गए। शनि भगवान जी उन्होंने कर्मों का क्या दिया? फल दिया। और दूसरी चीज जो ध्यान से मैं वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से आपको मैसेज देना चाहता हूं कि जिस पर शनि देव जी की शुभ दृष्टि पड़ जाती है जी, उसके जीवन की डायरेक्शन बदल जाती है। डायरेक्शन कैसे बदलती है? वो माया से दूर हो जाता है, वो मोह से दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नरक के द्वार हैं। और शनिदेव जी जिस पर ये दृष्टि डाल देते हैं, वो इन 5 चीजों का क्या कर देता है जी? त्याग कर देता है। और किस रास्ते पे चलता है? मोक्ष के रास्ते पे। वो सोचता है कि मेरा जीवन मिला है पिछले पाप कर्मों को काटने के लिए। वो पिछले पाप कर्म काटता है, पुण्य कर्म करता है और अंतिम समय में मोक्ष को प्राप्त करता है। शनिदेव जी मोक्ष के दाता हैं जी। लोग समझ ही नहीं पाए शनिदेव जी को। आप एक बात बताओ, आप यहां आए, क्या यहां किसी से 1 पैसा लिया जाता है जी? कोई व्यक्ति कह दे कि आज तक 1 रुपया लिया हो, डोनेशन ली हो, कोई पर्ची काटी हो, फिर ये धाम कैसे बनता जा रहा है? फिर यहां पर कैसे यज्ञ हो रहे हैं? आप यहां आए, ये इतने सब लोग आए, इतना प्रेम मिला सबसे, ये किसने दिया? भगवान श्री शनिदेव जी ने। मैंने जो शनिदेव जी का रूप देखा है, जो मैंने शनिदेव जी को समझा है, शनिदेव जी मोक्ष के दाता हैं, मोक्ष के दाता हैं। कहते हैं सारे पाप कर्म छोड़ दे और पुण्य कर्म की तरफ चल पड़। शनिदेव जी अशुद्धि से शुद्धि की ओर लेके जाते हैं, असत्य से सत्य की ओर लेके जाते हैं। एक पाप आत्मा को प्योर सोल बनाते हैं, और वो प्योर सोल फिर किसको प्राप्त करती है? परमात्मा को। उसे क्या मिलता है जी? मोक्ष मिलता है। आप देखो शनि चालीसा में एक लाइन आती है, मेरे साथ बोलो, पांडव पर्व है दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उदारी। बस इतना ही बताऊंगा शॉर्ट में कि जब पांडवों पर शनि देव जी की दशा आई तो पांडवों का सारा राजपाट क्या हो गया? नष्ट हो गया। पांडवों ने वन में जाके तपस्या करी, तीर्थ यात्राएं करी, मंदिर बनाए। चंडीगढ़ का चंडी मंदिर पांडवों ने बनाया शनि भगवान जी की दशा में। कालका जी में माँ काली का मंदिर
पांडवों ने बनाया शनि भगवान जी की दशा में। दमन दीव के अंदर पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना करी भगवान श्री शनिदेव जी की दशा में। मनाली के अंदर शिवलिंग की स्थापना करी। यमुनानगर के पास बिलासपुर स्थान है, वहां पर शिवलिंग की स्थापना करी पांडवों ने। किसकी दशा में? भगवान श्री शनिदेव जी की दशा में। आप इतिहास उठा के देखो, उस वनवास के अंदर 12 वर्षों के अंदर पांडवों से शनिदेव जी ने इतने पुण्य कर्म करवाए, इतने पुण्य कर्म करवाए कि पिछले सारे पाप कर्मों का क्या कर दिया। आप बताओ शनिदेव जी कैसे बुरे हो सकते हैं? अच्छा, ये एक लास्ट सवाल करूंगा क्योंकि आपका कार्यक्रम चल रहा है कि एक ये भी प्रथा या दशा एक बना दी कि शनिदेव को कुछ चीज़, शनिवार को कुछ चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, कोई लोहे की चीज़ या कोई नया सामान नहीं खरीदना चाहिए। भगवान के लिए तो सारे दिन शुभ ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। लोग यहाँ शनिवार वाले दिन ट्रैक्टर लेके आते हैं, यहाँ मंदिर लाते हैं ट्रैक्टर, और यहाँ लाके शनि भगवान जी का आशीर्वाद लेके जाते हैं। बहुत लोग गाड़ी लेके आते हैं शनिवार वाले दिन। वो पुरानी प्रथाएं थी जी, जब लोगों को शनिदेव जी के बारे में मालूम नहीं था। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से शनिदेव जी को समझना चाहता है और जिसने शनिदेव जी को समझ लिया, आप समझो उस पर शनिदेव जी की विशेष कृपा हो गई। आप देखो, आप बेटे की शादी करो शनिवार वाले दिन, आप बेटे की एंगेजमेंट करो शनिवार वाले दिन, आप गृह प्रवेश करो शनिवार वाले दिन, तो शनिदेव जी का क्या मिलता है? आशीर्वाद। आप देखो, शनिदेव जी ने राजा दशरथ को वरदान दिया कि राजा दशरथ के शनि स्रोत है एक, ये आपके नाम से जाना जाएगा। हरिश्चंद्र को शनिदेव जी ने वरदान दिया, ये राजा थे, और शनिदेव जी के वरदान के बाद क्या बने? सत्यवादी हरिश्चंद्र। आज कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं बुलाता, आज सत्यवादी हरिश्चंद्र बुलाता है। ये शनिदेव जी का क्या है? वरदान है। शनिवार वाले दिन कोई शुभ काम करते हो तो आप समझो कि आप अच्छा कर रहे हो, शनि भगवान जी का आशीर्वाद है। ऐसा कोई वहम नहीं है जी। क्योंकि मैं प्रत्यक्ष हूँ इस चीज़ का। मैं गाड़ी भी शनिवार को लेता हूँ, घर का सामान भी शनिवार को लेता हूँ, मैं मकान भी शनिवार को बनाता हूँ। ये जो ढोंगी बाबा ना, ये थोड़ा सा ढोंग करे, और मैंने उस प्रथा को ख़त्म किया है। मैं ताली बजा दो हमारे भाई साहब के लिए। मैं वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कुलवंत जी का। और कुलवंत जी एक ऐसे इंसान है, एक पुण्य आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है, एक अच्छे इंसान है, जो शनि देव जी को इस रूप में लोगों के आगे क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। ये हमारी सहायता कर रहे हैं। साक्षात शनिदेव जी का आशीर्वाद है, तभी तो आप यहाँ आए। मेरे दिल में आपके लिए वो रिस्पेक्ट है जी, वो रिस्पेक्ट है कि मैं बता नहीं सकता। मैं यज्ञ पर बैठा हूँ, छल नहीं कर रहा, कपट नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा। आपको क्यों बुला रहे हैं शनिदेव जी? और कोई क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक पवित्र आत्मा हो, आप एक पुण्यवान आत्मा हो। आप मेरे साथ यहाँ से नहीं जुड़े हुए। याद है, आप कोण मंदिर में आया करते थे, मुझे मिला करते थे। वहाँ से शनिदेव जी आपको साथ लेके आ रहे हैं, और आपके माध्यम से शनिदेव जी को लोगों में क्या मैसेज जा रहा है? एक अच्छा मैसेज जा रहा है। एक ताली कुलवंत जी के लिए, हाथ उठाकर जोर से। चलिए, ये तस्वीरें शेयर जरूर करें, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। और आसन कला में आप अपने परिवार के साथ आइए, और हर शनिवार जो है ऐसा कार्यक्रम होता है। और धन्यवाद करता हूँ आपको भी, ये ऐसा कार्यक्रम जो आप यहाँ पे, ये सब आप भाइयों का सहयोग है। देखो, मैं आपको बताऊं, जब मैं कोण मंदिर से आया ना, तो मेरे साथ बहुत लोग आए, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए। विशाल जी आए, मोहित जी आए, संजीव जी जुड़े, सुशील जी जुड़े, इंद्र अनेजा जी, सब लोग मेरे साथ जुड़े। जिनका नाम नहीं ले पा रहा, सब लोग अच्छे लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े। पर मेरे साथ एक पुण्यवान आत्मा जुड़ी, इतनी पुण्यवान आत्मा जुड़ी, और वो है मेरे छोटे भाई हरीश जी। इन्होंने हर दुख में, सुख में, हर जगह मेरा क्या दिया? साथ दिया। इन जैसा भाई, इन जैसा शिष्य, इन जैसा मित्र जिसको मिल जाए, उसका जीवन क्या हो जाता है जी? सफल हो जाता है। हाथ उठाकर ताली हो जाकर। चलिए, देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।